बिहार में पीएम आवास को और बेहतर बनाने के लिए सरकार की एक नई पहल। अब जीविका दीदी पूरा कराएगी पीएम आवास योजना को। जीविका दीदी को दी गई है कई जिम्मेवारी। हमेशा पीएम आवास, इंदिरा आवास को लेकर आम लोगों की आवाज उठती रही है कि उन्हें पीएम आवास और इंदिरा आवास के नाम पर अलग से कुछ लिया जाता है, हर किस्त पर कुछ मांगा जाता है। तमाम चीजों को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और पीएम आवास को और बेहतर बनाने के लिए लाभुकों तक है सीधा लाभ पहुंचे, इसके लिए जीविका दीदी को खास जिम्मेवारी दी गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं गांव की सरकार, जहां गांव से जुड़े तमाम चीजों को आपके लिए लेकर हम आते रहते हैं। यह कार्यक्रम आपको शायद बेहतर लगता है और हमेशा आप कमेंट कर हमें बताते रहते हैं कि गांव से जुड़ी तमाम खबरों से आप अपडेट कराते रहें। तो आज का एक बड़ा अपडेट यह आया है कि पीएम आवास को बेहतर बनाने के लिए सरकार अब जीविका दीदी को जिम्मेवारी देने जा रही है। यह जिम्मेवारी तब मिलेगी जब उन्हें ट्रेनिंग दे दी जाएगी। ट्रेनिंग देने की तैयारी भी चल रही है। हमेशा सरकार पर यह दबाव बनता रहा है कि पीएम आवास और अन्य चीजों पर शायद लाभुकों को सीधा लाभ नहीं मिल पा रहा है, बीच में बिचौलियां भी काम कर रहे हैं। अब इसको लेकर सरकार ने एक नया तरकीब निकाला है, नए ढंग से काम करने की बातें की है। अब जीविका दीदी के कंधे पर यह भार सौंपने जा रही है। अब जीविका दीदी की तैयारी को लेकर प्रशिक्षण कराने की भी तैयारी सरकार की ओर से जारी है। राज्य को 2275 ग्राम पंचायतों में मिलेगी इन्हें जिम्मेवारी और जिलों में जल्द दिया जाएगा इन्हें ट्रेनिंग और आवास की निगरानी जिम्मेवारी भी। अब आवास की निगरानी करने का भी कि किस ढंग से लोग बना रहे हैं, इसकी भी जिम्मेवारी अब जीविका दीदी को मिलने जा रहा है। आइए हम इसको पूरी विस्तार से बताते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले सबसे आगे मिलता रहे। तो दोस्तों, अब पीएम आवास में कोई बिचौलिया ना रहे, लाभुकों को सीधा लाभ मिले, इसको लेकर अब सरकार और पंचायती राज विभाग और इससे जुड़े तमाम विभाग जो हैं निर्देश दिए गए हैं कि अब पीएम आवास दिलाने का, निगरानी करने का जिम्मेवारी जीविका दीदी को दी जाए। इसको लेकर पूरा खाका तैयार किया गया है और ट्रेनिंग देने की भी तैयारी चल रही है। ट्रेनिंग मिलते ही जीविका दीदी इस पर कार्य करना शुरू कर देगी। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री आवास योजना यानी पीएम आवास योजना ग्रामीण से जुड़े कार्यों का निरीक्षण अब जीविका दीदी ही करेगी। इसके लिए इन्हें जिलों में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्य की मॉनिटरिंग जिला उप विकास आयुक्त यानी डीडीसी करेंगे। आवास निर्माण को तेज गति से पूरा करने और लाभुक को सहयोग प्रदान करने के मकसद से ग्रामीण विकास विभाग ने यह निर्णय लिया है। इसको लेकर विभाग के सचिव बाला मुरुगन की डी ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भी जारी कर दिया है। विभाग ने कहा है कि राज्य में 8067 ग्राम पंचायतों में से 5792 में ग्रामीण आवास सहायक कार्यरत हैं। शेष 2275 ग्राम पंचायतों में ग्राम संगठन सदस्य यानी जीविका दीदी को इस कार्य के लिए लगाया जाएगा। इसके लिए जीविका को सेवा शुल्क के रूप में राशि भी दी जाएगी, जिसका निर्धारण भी विभाग ने कर दिया है। वर्तमान में कई ग्रामीण आवास सहायकों को एक से अधिक पंचायतों की जिम्मेवारी मिली है, जिसके कारण निरीक्षण में विलंब होता है। इसी को देखते हुए सहायकों के रिक्त पदों पर जीविका दीदियों को लगाया जाएगा। इसके लिए इन्हें आवास योजना के तकनीकी बिंदुओं का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौन जीविका दीदियां इस प्रशिक्षण के लिए चयनित होगी, इसका निर्धारण ग्राम संगठन के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। इसके बाद संगठन के माध्यम से इसकी सूचना प्रखंड परियोजना प्रबंधक को दी जाएगी, जो इसकी सूची प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपेंगे। बताते चले कि अभी राज्य में 10 लाख से अधिक आवासों का निर्माण उक्त योजना के अंतर्गत इस साल कराया जाना है। आपको बता दें कि प्रति आवास 500 रुपये मिलेंगे। प्रति आवास पूर्ण कराने पर जीविका दीदी को 500 रुपये बतौर सेवा शुल्क दिया जाएगा। आवास की स्वीकृति मिलने के 3 माह में कोई घर पूर्ण होता है तो संबंधित दीदी को 500 रुपये व प्रोत्साहन राशि अलग से दी जाएगी। इसके लिए ग्राम संगठनों के माध्यम से हर माह पूर्ण आवास की विवरणी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी जाएगी। ग्राम संगठनों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा डीडीसी करेंगे। और क्या होगा दीदियों का काम, यह भी जान लीजिए। आवास योजना के लाभुकों से दस्तावेजों की प्रति किस्त भुगतान के लिए लाभुकों से आवेदन की प्राप्त
की प्रति प्राप्त करना और आवास सॉफ्ट पर लाभुकों का निबंधन करना आदि कार्यों की जानकारी दी जाएगी। जो लाभुक किस्त प्राप्त कर चुके हैं और आवास निर्माण नहीं करा रहे हैं उनसे मिलकर उन्हें निर्माण में तेजी लाने के लिए जीविका दीदी प्रेरित भी करेगी। इन सभी कार्यों की ही इन्हें पहले प्रशिक्षण देने की प्लानिंग चल रही है, यानी प्रशिक्षण मिलते ही जीविका दीदी पीएम आवास योजना पर कार्य करना शुरू कर देगी। तो यह थी आज के लिए आपके लिए यह खबर जो आपको जानना शायद जरूरी था। तो निश्चित तौर पर अगर आपके यहाँ आवास सहायक नहीं है तो जीविका दीदी आपके यहाँ काम करेगी और बिचौलियों की भी अब मुंह बंद करने वाली है, यानी कि बिचौलियों पर भी लगाम लगाने की सरकार की यह एक बड़ी पहल हो सकती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।